कार जहां पर हमारी एक जरूरत है, उसके साथ साथ किसी के लिए ये शान और शौकत की भी बात हो जाती है। जब हम कार खरीदना चाहते हैं तो हमारे पास आज के डेट पर बहुत सारे ऑप्शन है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, ईवी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जब हम कार, पेट्रोल या ईवी पर जाना चाहते हैं तो हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, और हमें कैसे चूज करना है कि पेट्रोल कार ले या ईवी कार ले। तो इसी के साथ में आपको कुछ बोनस टिप्स भी दूंगा जहां पर आप अपने पैसे को, मनी को सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले, जब भी आप कार परचेज करना चाहते हैं तो आपको अपने बजट पर ध्यान रखना है। रनिंग कॉस्ट को देखना है कि जब आप किसी कार को रन कर रहे हैं तो वो 10 किलोमीटर का माइलेज दे रहा है, 15 का माइलेज दे रहा है, 20 का माइलेज दे रहा है, और उसकी रनिंग कॉस्ट क्या आती है। उसके बाद सेफ्टी कितना है, क्योंकि जब आप और आपकी पूरी फैमिली कार में जा रही है तो सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी खुदा ना खास्ते एक्सीडेंट हो गया तो सेफ्टी फीचर ही आपको और आपके परिवार को बचाता है। और इसके बाद इसकी रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट का मतलब कि अगर आपकी एक 4 से 5 लाख की कार की रिक्वायरमेंट है तो हमें 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख के कार पर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मेरी फैमिली छोटी है, जहां पर टोटल 4 बंदे हैं, तो मैं 5 सीटर कार से भी काम चला सकता हूँ। वहीं पर मेरी पूरी फैमिली 5 या 6 से ज्यादा है, या मैं पेरेंट को भी रखता तो मुझे 7 सीटर कार पर सोचना चाहिए। तो ये सब कुछ बातें हैं जो कार खरीदने से पहले हमें सोचना चाहिए। तो पेट्रोल हो या ईवी कार है, इलेक्ट्रॉनिक कार, आ, पेट्रोल हो या इलेक्ट्रिक कार और पेट्रोल चूज करने से पहले जो कुछ मैटर है, कुछ फैक्ट्स है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले कॉस्ट। एक मैंने आपके सामने एक कार टाटा नेक्सॉन लिया है, जो पेट्रोल वर्जन, डीजल वर्जन और इलेक्ट्रिक वर्जन, सीएनजी वर्जन भी आता। तो मैंने आपके सामने दो प्राइसेस रखे हैं। पहला, टाटा नेक्सॉन का पेट्रोल जो बेसिक मॉडल आता है 8 लाख का, वहीं पर टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक वर्जन आता है 12.5 लाख का। तो मैं इसी बेसिक प्राइस पर, अब मैं इस पर रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, रोड टैक्स कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूं। मैं बेसिक कॉस्ट पर ही आपको एक एनालिसिस करके दूंगा। तो लेट्स एज्यूम पेट्रोल अप्रॉक्स कहीं 95 रुपीज है, कहीं 105, तो मैंने ऑन एवरेज 100 रुपीज का पेट्रोल लेके चला। और 1 लीटर पेट्रोल में आप अप्रॉक्स 15 किलोमीटर चलते हैं। अप्रॉक्स की बात कर रहा हूं, तो रनिंग कॉस्ट 6.5 रुपये आता है। ईवी की रनिंग कॉस्ट ऑन एवरेज 1.5 रुपया आता। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, पर किलोमीटर 5 रुपए का है। मतलब अगर आप पेट्रोल से चल रहे हैं और ईवी से आप चल रहे हैं तो दोनों के बीच का वेरिएशन ऑन एवरेज 5 रुपया पर किलोमीटर है। मैं ये ज्यूम कर लूं कि आप पर डे 100 किलोमीटर अपने ऑफिस जाते हैं, 50 किलोमीटर ऑफिस डिस्टेंस है, और 50 किलोमीटर आपका ऑफिस आने और जाने में 100 किलोमीटर लग गया। बाकी सैटरडे संडे को भी आप इधर उधर कहीं घूमने गए तो ऑन एवरेज 2500 किलोमीटर पर मंथ चला। तो एक साल में कितना चला? तकरीबन 30,000 किलोमीटर। तो एक ईयर का जो वेरिएशन निकल के आएगा, 30,000 मल्टीप्लाई 5, तो तकरीबन 1.5 लाख रुपए का। तो आप ईवी आप परचेज करते हो तो आपको 1.5 लाख रुपए की सेविंग होती है एक साल में। चलो, अब ये जो 1.5 लाख का सेविंग हुआ है, ये तकरीबन 3.5 साल में, ये जो 4, 4.5 लाख का वेरिएशन था, कि जो मैंने बेसिक बताया था आपको, टाटा नेक्सॉन 8 लाख का, और ईवी का बेसिक प्राइस था 12.5 लाख के आसपास। तो तकरीबन 3.5 साल या 4 साल के आसपास आपको ब्रेक इवन आता है। तो जैसे ही आपकी कार की कॉस्ट एभव हो जाती है, तो अगर आपने कार का लोन लिया तो उसका इंटरेस्ट कॉस्ट भी हैवी होगा, उसका इंश्योरेंस कॉस्ट भी हैवी होगा, तो ये 3.5 से बढ़ के तकरीबन एक साल और बढ़ जाता है। तो ये आ जाता है ऑन एवरेज 4.5 साल। तो 4.5 साल के बाद आपका ब्रेक इवन होगा। मतलब कि आप पेट्रोल या इलेक्ट्रॉनिक कार खरीदते हैं, पेट्रोल या इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं, तो आपको 4.5 साल में ब्रेक इवन आता है। वहीं पर अगर आपकी रनिंग कॉस्ट ऑन एवरेज 50 किलोमीटर पर डे है, तो आपकी जो ब्रेक इवन ईयर आएगा 9 साल के बाद आएगा।
फिर आपको मैंने हाई परचेज कॉस्ट के बारे में बता ही दिया। और चार्जिंग इशू, चार्जिंग एक बहुत बड़ा इशू है, जहां पर आपको इलेक्ट्रिक कार को आपको चार्ज करना पड़ेगा। पेट्रोल में क्या होता है, पेट्रोल खर्च खत्म हुआ और हम किसी भी पेट्रोल पंप पर जाके पेट्रोल भरवा लेते हैं। एक चार्ज में आप अप्रोक्स 250 किलोमीटर या 300 किलोमीटर तक जाते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्योंकि 200 किलोमीटर के बाद आप जब एक बार ब्रेक लोगे तो आपको हाई चार्जर से आपको चार्ज करना पड़ेगा। और लेस चार्जिंग पॉइंट होता है, तो बहुत सारे जगह पर हमारे पास लेस चार्जिंग पॉइंट होता है एज कंपेयर टू पेट्रोल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और हाई रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट आता है इलेक्ट्रिक कार का। तो दोस्तों, आपको इन सब बातों को ध्यान रखते हुए अपने कार का चॉइस चूज करना चाहिए कि आपको पेट्रोल लेना है या इलेक्ट्रिक कार। तो इसके साथ ही अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं। आपके सारे सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में दिया जाएगा। जब तक दोस्तों, प्रणाम।